ऑल राइट गाइस, क्या हालचाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन को, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है। दोस्तों इस चैप्टर को हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे जिस कारण से आप बोर ना हो, और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। तो दोस्तों जैसा कि चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है लेखन कला और शहरी जीवन को हमें पढ़ना है। दोस्तों आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेखन कला का किस प्रकार से विकास हुआ, शहरी जीवन का किस प्रकार से विकास हुआ, और सबसे मेन जो इस चैप्टर की जान है मेसोपोटामिया, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो सबसे मेन है वो है मेसोपोटामिया, क्योंकि एग्ज़ाम में मेसोपोटामिया से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए, मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, मेसोपोटामिया में लेखन कला का किस प्रकार से विकास हुआ, मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है, और भी बहुत कुछ मेसोपोटामिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों मेसोपोटामिया का अर्थ जानते हैं पहले। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाना है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी कि मध्य और पोटेमोस यानी कि नदी। ये जो मेसोपोटामिया शब्द है हमारा दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के जानकारी के स्रोत। कहने का मतलब है हमें मेसोपोटामिया की जानकारी कैसे मिली। तो हमें मेसोपोटामिया की जानकारी इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रें, औजार, मुद्राएं, लिखित दस्तावेज और पट्टिकाओं से मिलती है। इन सभी चीज़ों से हमें मेसोपोटामिया की जानकारी मिलती है। अगर आपसे भी एग्जाम में पूछा जाए हमें मेसोपोटामिया की जानकारी कैसे मिलती है, तो आप भी यही उत्तर दोगे। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों की। तो मेसोपोटामिया के 4 प्रमुख नगर हैं। कौन कौन से हैं? मारी, उरुक, उर और बेबीलोनिया। ये 4 मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर हैं। मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं सुमेरियन, अक्दी और अरामाइक। यह मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं थीं। प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के बाद अक्दी भाषा का प्रवेश हुआ। 1400 ईसा पूर्व के बाद अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। ये जो अरामाइक भाषा थी यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। और एक और चीज़ मेसोपोटामिया के बारे में समझ लीजिए, यूरोपवासी भी मेसोपोटामिया को महत्व देते थे। क्यों महत्व देते थे? क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया था। ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस। इसमें सिमार का उल्लेख है। सिमार का अर्थ होता है ईंटों से बना शहर। यूरोपवासियों ने मेसोपोटामिया को इसलिए भी महत्व दिया क्योंकि यूरोपवासी मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, इसलिए वह मेसोपोटामिया को महत्व देते थे।